तो ये कहानी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो ये बात है 2022 की, जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में थी, अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करी थी। तो उस समय मेरे ट्यूशन शाम को हुआ करते थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि असली में हुआ क्या था। तो हमारे यहाँ कॉलोनी में एक अंकल रहा करते थे। वो बहुत ही शांत किस्म के आदमी थे, इंट्रोवर्ड, किसी से भी इतना बात नहीं करते थे, मतलब बहुत ही अजीब किस्म के आदमी थे। वो यहाँ हमारे कॉलोनी में इवनिंग वर्क करते थे। बिल्कुल शांत, इंट्रोवर्ड, अपने वर्क पे ध्यान देना, किसी से कुछ बात नहीं करना, बिल्कुल ऐसे किस्म के आदमी थे। मैं उन्हें रोज़ नोटिस करती थी एंड मुझे लगता था कि शायद वो ऐसे ही है। लेकिन एक दिन जब मैं छत के ऊपर बैठी थी, आई सॉ हिम एंड फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो नॉर्मल नहीं है। वो उस दिन रास्ते के बीचों बीच चल रहे थे। फिर पीछे से एक गाड़ी आई। वो गाड़ी हॉर्न के ऊपर हॉर्न बजाते जा रही थी ताकि वो अंकल रास्ते के बीच से हटकर रास्ते के साइड पे आ जाए। लेकिन वो अंकल सुन ही नहीं रहे थे। वो अपने धुन में ही थे, अपनी दुनिया में थे। फिर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और उस अंकल से उसने कहा, सुनाई नहीं देता क्या? पागल हो क्या? इतना हॉर्न बजा रहा हूँ, तब से बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? और वो अंकल बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो उल्टा जवाब देता भी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ड्राइवर ने कहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं बोल रहा हूँ? लेकिन वो अंकल शांत थे। फिर ड्राइवर ने उसको एक धक्का मारा। फिर वो रास्ते के साइड पे खड़े रहे। गाड़ी तो चला गया, लेकिन वो अंकल अपनी जगह पर ही रहे। उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। वो शांत थे। मैंने नोटिस किया, उनकी आंखें लाल हो गई थी, शरीर पसीना पसीना हो गया था। और जब मैंने और ध्यान से नोटिस किया तो वो अंकल काँप रहे थे। यह सब देख के मुझे लगा कि शायद मुझे उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन जब तक मैं उधर तक पहुंची तब तक वो अंकल चले गए थे। और ये सब देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब नॉर्मल नहीं है। वो मोमेंट, वो पल, वो सीन मेरे माइंड में छप गया था, मेरे दिमाग में बैठ गया था। लेकिन दिन बीतते गए, मैं भूलते गई, पढ़ाई पे अपने बोझ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन उसके कुछ हफ्ते बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो अंकल आजकल वक्त पे नहीं आते। बट फिर भी मैंने उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके कुछ महीने बाद मैंने जो सुना, मुझे जो खबर मिली, वो सुन के मैं धरी की धरी रह गई। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे खबर मिली कि वो अंकल नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और सामने के लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक पे थे, क्योंकि इतना अच्छा इंसान, जिसकी इतनी अच्छी फैमिली है, इतना परफेक्ट लाइफ है, इतना परफेक्ट करियर है, वो क्यों ही ये कदम उठाया? लेकिन फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि वो अंकल डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उनको एंजाइटी थी, वो डरते थे लोगों से बात करने को। ये खबर सुनने के बाद मैं शॉक थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे इस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पल तक मेरे माइंड में ये बातें रह गई, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ, वक्त के साथ मैंने इन सारे बातों को भुला दिया। लेकिन एक दिन अचानक से मैं ट्यूशन से घर आ रही थी शाम को। अभी भी मुझे वो पल याद है, मतलब अंधेरा भी नहीं हुआ था एंड दिन भी नहीं हो रहा था। उन दोनों के बीच में जो समय याद है, उस समय की बात है ये। मैं वही रास्ते से आ रही थी जिस रास्ते पे वो अंकल चला करते थे। उस समय मैं आ रही थी एंड मैंने एक इंसान देखा, सेम ब्लू टी शर्ट जो अंकल पहनते, सेम हाइट, सेम कैप, एवरीथिंग सेम, सिर्फ शक्ल नहीं दिखाई दे रहा था। मैं रास्ते पे गाना सुन सुन कर आ रही थी, तो मैंने अपना गाना बंद किया और मैं धीरे धीरे चलने लगी ताकि मुझे उस इंसान का शक्ल दिखाई दे। एंड जब मैंने वो शक्ल देखा तो मैं धरी की धरी रह गई। मैं नम हो गई, क्योंकि वो तो वही अंकल थे जिन्होंने 1 महीना पहले सुसाइड किया था। मैं उधर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाग नहीं पा रही थी। और जब मैंने उस अंकल का शक्ल ध्यान से देखा, वो मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि वो इंसान नहीं है। मैं काँप रही थी, मैं नम हो गई थी। मुझे भागना था उधर से, मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पैर ज़मीन से हिल ही नहीं रहे थे। मैं उस समय सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मुझे बचा लो, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। और उसी समय एक बाइक आया, और जब उस बाइक की रोशनी हम पे पड़ी तो वो अंकल गायब हो गया और मैं उधर से भागी। मैं घर पहुंची, मैंने सबको ये बात बताया। कोई इस बात पे भरोसा ही नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो, किसी को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कुछ समय बाद कॉलोनी के बहुत से लोगों ने उस अंकल को देखा।
एंड उसके बाद हमारे कॉलोनी में बहुत सारे पूजा पाठ बहुत कुछ किया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो अंकल अभी भी दिखाई देते हैं। ये तो नहीं पता उनकी आत्मा को शांति मिली है कि नहीं, लेकिन मैं इतना दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी है अच्छे से है। सो आज की हमारी कहानी इधर ही ख़त्म होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।